हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है हमारी। एंडोक्राइन सिस्टम की क्लास होने वाली है। बाकी क्लासेस जो हैं हमने अपने चैनल पे डाल दी थी, जो आप देख लीजिएगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। और किससे रिलेटेड होने वाला है? आपका हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड होने वाला है। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात हमने कर ली थी। आज जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म टॉपिक होने वाला है। क्या होने वाला है? हाइपोथायरॉयडिज्म टॉपिक होने वाला है। क्या होने वाला है? हाइपोथायरॉयडिज्म टॉपिक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, कौन कौन सी कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें हैं, सबके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बने रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके अंदर क्या होता है बेसिकली। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन इनटू द बॉडी काज हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली? डिक्रीज लेवल ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं इसका लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है इन द बॉडी। ठीक है दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो है T3 हो गया, T4 हो गया, ठीक है, इसका क्या मिलता है? डिक्रीज लेवल देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि इसके कॉज कौन से होते हैं। कॉज से रिलेटेड बात करें तो इसके कौन कौन से कॉज होते हैं, कॉज से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो कॉज से रिलेटेड बात करें तो इसका पहला कॉज क्या होता है आपका? इनिबिटरी ट्यूमर। किसी प्रकार का कोई इनिबिटरी ट्यूमर होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर प्यूटरी ग्लैंड के अंदर इनिबिटरी ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कम सिक्रेट होने लगते हैं बॉडी के अंदर। और उसकी कमी की वजह से क्या देखने को मिल सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। और क्या हो सकता है? दूसरी चीज, इनिबिटरी ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड। पेट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर इनिबिटरी ट्यूमर हुआ वो चीज़, और थायराइड ग्लैंड के अंदर भी इनिबिटरी ट्यूमर हुआ, उसकी वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है आपके बॉडी के अंदर? एक बार रुकिएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इनिबिटरी ट्यूमर की। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर इनिबिटरी ट्यूमर हुआ है, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है? थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो सकता है। और इनिबिटरी ट्यूमर आपका किसके अंदर हो गया? थायराइड ग्लैंड के अंदर हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ठीक है, चलिए, किसके अंदर हो जाना? इनिबिटरी ट्यूमर हो जाना थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो क्या हो सकता है? आपके बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड के लेवल, हार्मोन लेवल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा कॉज ये हो गया। तीसरा हो गया भाई आयोडीन डिफिशियंसी। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी है, क्या है? आयोडीन की डिफिशियंसी है अगर आप बॉडी के अंदर, तो उसकी कमी की वजह से क्या हो सकता है? आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन कमी देखने मिलेगी, तो बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और आपकी बॉडी के अंदर T3, T4 और T1, T2 का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। चौथी चीज़, अगर बॉडी थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई इन्फेक्शन है, थायराइडाइटिस वाली कंडीशन है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? आपकी बॉडी के अंदर थायराइड के लेवल कम हो सकते हैं, ग्लैंड के जो T3, T4 हार्मोन जो है वो कम हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी आपकी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। चौथी चीज़, पांचवी चीज़ क्या है आपकी? अगर आपकी बॉडी के अंदर से किसी कारणवश थायराइड ग्लैंड को ही निकाल दिया गया है, यानी कोई आपकी कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ है जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड को ही क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है, कोई सर्जरी हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? थायराइड हार्मोन क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं बॉडी के अंदर, जो कि क्या कहलाते हैं? थायरोटॉमी कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉज। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि और कौन से कारण इसके हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण एक और जान लेते हैं, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आपने एक वर्ड सुना होगा हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस।
हाशीमोटो हाशीमोटो थायरोइडाइटिस आपने सुना होगा, ठीक है। एक कंडीशन होती है हाशीमोटो थायरोइडाइटिस के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली क्या होता है एक्चुअली ये, इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है कॉज किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म का। क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये, मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म का। किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो जाती है अगर फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार से ऑटो इम्यून डिजीज होता है। क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक प्रकार की एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। किसके अगेंस्ट में, फॉलिकुलर सेल्स के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में, फॉलिकुलर सेल्स के अगेंस्ट में, जो कि आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है ना, T3 T4 का हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में आपकी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। अब जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 दोनों का ही सिक्रेशन क्या हो जाएगा, या फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। और फॉर्मेशन स्टॉप जब हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, थायराइड हार्मोन बढ़ेंगे ही नहीं और हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने बात की हाशीमोटो थायरोइडाइटिस होता है जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, जिसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज होती है एक प्रकार की ये, जिसके अंदर एंटीबॉडी का डेवलप हो जाता है अगेंस्ट फॉलिकुलर सेल्स, और T3 और T4 का हार्मोन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई मोस्ट टाइप कौन कौन से होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की, जिसके बारे में बात हम करने वाले हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है दोस्तों, अब हाइपोथायरॉयडिज्म के भी बहुत सारे टाइप होते हैं बेसिकली, जिसके बारे में बात करने वाले। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। पहला कौन सा होता है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। कौन सा होता है, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। ये दो टाइप होते हैं आपके बेसिकली, एक होता है आपका प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर क्या दिक्कत है। चलिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका कि सर जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है ये क्या होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन थायराइड ग्लैंड। आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर ही क्या होती है, प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जिसकी वजह से आपके TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम आएगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो सिक्रेशन हो रहा है लेकिन T3 और T4 काम नहीं कर रहे हैं। T3 और T4 क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अब प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम है, थायराइड
ग्लैंड के अंदर ही क्या है, प्रॉब्लम है। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर ही अगर प्रॉब्लम होगी तो आप TSH तो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन वो T3 और T4 पे वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके T3 और T4 हार्मोन काम करना बंद कर दिया है। लेकिन जब चेक करेंगे तब TSH का लेवल तो इंक्रीज देखा जाएगा, लेकिन T3 T4 का लेवल डिक्रीज देखा जाएगा जब भी आप चेक करते हैं। दूसरी चीज़, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? देखिए, इसके अंदर प्रॉब्लम किस में होती है? इसके अंदर प्रॉब्लम होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। क्या होती है? प्रॉब्लम होती है इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम होती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। प्राइमरी के अंदर थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, अब इसके अंदर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम हो रही है। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम होगी तो क्या देखने को मिलेगा आपको? TSH भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, T3 भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, और T4 भी डिक्रीज देखने को मिलता है। तीनों ही जो हार्मोन होते हैं लेवल, ये डिक्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब आगे बात हम करते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, और कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, एक आप चीज़ नोट कर लीजिए, एक चीज़ को आप नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक नोट करके लिख लीजिए एक चीज़ को। ठीक है, एक चीज़ को नोट करके लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा बिल्कुल अपनी कॉपी में कि TSH जो होता है ना, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये क्या होता है, ये मोर स्पेसिफिक थायराइड मार्कर होता है। क्या होता है? मोर स्पेसिफिक थायराइड मार्कर होता है। यानी कि अगर इसका आपने पता लगा लिया तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या दिक्कत है। ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि क्लिनिकल टाइप्स कौन से होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। क्या क्लिनिकल टाइप्स कौन से होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लिनिकल टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लिनिकल टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसके बारे में अब बात करेंगे हम। इसके अंदर पहला क्या होता है आपका? वो होता है आपका क्रिटिनिज्म। दूसरा क्या होता है आपका? मैक्सिडीमा। ये दो कंडीशन होती है बेसिकली, क्रिटिनिज्म और दूसरी होती है आपकी मैक्सिडीमा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि भाई क्रिटिनिज्म जो होता है ना, वो किसके अंदर देखने को मिलता है? देखिए, ये देखने को मिलता है अगर बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, किसके अंदर? चिल्ड्रन के अंदर। सी से क्रिटिनिज्म, सी से चिल्ड्रन। और ये कब देखने को मिलता है? अगर बॉडी के अंदर एडल्ट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। क्या देखने को मिलता है? जब एडल्ट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तब मैक्सिडीमा कंडीशन बोलते हैं अपन। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो और हो सकता है कि भाई साइन एंड सिम्टम्स कौन से देखने को मिलते हैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के, उसके अंदर बात करते हैं। फिलहाल इसको बहुत आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो है, ये दोनों
एक मिनट रुकिए। चलिए, अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है वो बेसिकली देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा आप। ठीक है, तो पहला साइन एंड सिम्टम कौन सा देखने को मिलता है, आपकी जो बीएमआर है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा साइन एंड सिम्टम कौन सा देखने को मिलता है, कोल्ड इंटॉलरेंस। कौन सा, कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा, मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर। तीसरी चीज़ क्या देखने को मिलेगी, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। चौथी चीज़ क्या देखने को मिलेगी, वेट गेन देखने को मिलेगा। पांचवी चीज़ क्या देखने को मिलेगी आपको, पांचवी चीज़ देखने को मिलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों वेट गेन कैसे होता है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। अगली नेक्स्ट साइन सिम्टम कौन सा आता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या फिर हाइपरटेंशन भी कहते हैं आप इसको। और कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, ब्रेडीपीनिया हो सकता है आपको, और क्या हो सकता है, शैलो रेस्पिरेशन हो सकती है, और क्या हो सकता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, एनीमिया देखने को मिल सकता है, और क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। सभी चीज़ें कम देखने को मिलेगी, बस वेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्किन ड्राई हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है चिल्ड्रन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है चिल्ड्रन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या हो सकता है, पफीनेस ऑफ फेस हो सकता है ना, जिसको अपन मैक्सिडिमा भी कहते हैं। तो बेसिकली ये दो दो, और एक वेट गेन, ये जो साइन सिम्टम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब क्या है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि सर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की और हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस आपकी जो होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग जो होती है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग्स कौन सी होती है, वो होती है आपकी मीथेनाजोल, मीथीमाजोल, ठीक है। और बात की जाए ड्रग ऑफ चॉइस हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो होती है आपकी पीटीयू, प्रोफो थायो यूरेसिल, ठीक है।
और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर अगर है तो कौन सी हो जाएगी, मेथिमाजोल हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथामाजोल देंगे और आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीटीयू देंगे आप। चलिए, ये तो एक्स्ट्रा टॉपिक था। अब बात करते हैं कि थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है। दोस्तों बात करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों थायराइड फंक्शन टेस्ट मतलब क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपको 3 चीज़ें देखनी होती है। पहली चीज़ तो होती है आपकी TSH का लेवल, दूसरा होता है T3 लेवल, तीसरा होता है आपका T4 का लेवल। ठीक है, ये देखना आपको होता है। अब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है बेसिकली, एक बार रुकिएगा। चलिए, अब क्या होता है, TSH लेवल जो होता है बॉडी के अंदर, ये क्या हो जाता है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में तो क्या देखने को मिलता है और सेकेंडरी में क्या देखने को मिलता है, इसकी बात करते हैं। प्राइमरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, और सेकेंडरी में क्या देखने को मिलेगा। अगर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या देखने को प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जब हो रहा है तो TSH का लेवल क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज होता है, जैसे कि हमने आपको पता है, और T3 का लेवल डिक्रीज होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, और T4 का लेवल भी डिक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन बात की जाए सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी के अंदर तीनों ही हार्मोन जो होते हैं वो डिक्रीज देखने को मिलते हैं, चाहे वो TSH हो, चाहे वो T3 हो, और चाहे वो T4 हो। ठीक है, तो ये होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट, कि थायराइड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका पता लगाना। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, इसके बारे में पता हम लगाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। किसकी बात करेंगे, ट्रीटमेंट की पता लगाएंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म अगर कंडीशन हो रही है तो क्या ट्रीटमेंट आपको करना होता है। तो पहला ट्रीटमेंट आप करते हैं डाइट। क्या करते हैं, पहला ट्रीटमेंट क्या करते हैं आप, डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो चलिए, डाइट के अंदर क्या आप हाई कैलोरी डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे, और क्या करेंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे आप, कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हाई फाइबर डाइट देंगे। तीसरी चीज़, लो फैट डाइट देंगे। लो फैट डाइट क्यों देंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है अगर फैट डाइट आप ज़्यादा देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए आप लो फैट डाइट देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या करेंगे आप, ये रही दूसरी चीज़ आप करेंगे कि भाई आयोडीन की थेरेपी देंगे। क्या देंगे, आयोडीन थेरेपी देंगे, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो रहा था, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा था, तो आयोडीन थेरेपी आप देंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट लुगॉल सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे, लुगॉल सॉल्यूशन देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुगॉल सॉल्यूशन देंगे आप। ठीक है, और कहाँ से देंगे, ओरल रूट के माध्यम से देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम जो होता है और आयोडीन जो होता है
इसका रेशियो रहता है 2:1। कितना रहता है? 2:1 रहता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड ट्रीटमेंट। आप क्या करेंगे? थर्ड ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? आप देंगे ट्यूमर साइज को डिक्रीज करेंगे। ट्यूमर जो हुआ है उसकी साइज को क्या करेंगे? डिक्रीज करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ट्यूमर की साइज को डिक्रीज करने का कार्य आप करते हैं। अब कैसे करेंगे? एक थेरेपी होती है जिसको कहा जाता है I-131 रेडियो आयोडीन देंगे आप। ठीक है, रेडियो आयोडीन देंगे और आईवी रूट के माध्यम से देते हैं। कैसे देते हैं? आईवी रूट के माध्यम से आप देते हैं। और क्या कर सकते हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करेंगे? तो आप सभी को पता है चौथा जो हमारा ट्रीटमेंट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? थायराइड मेडिकेशन देंगे। क्या देंगे? थायराइड मेडिकेशन देंगे। थायराइड मेडिकेशन दे देंगे अपन। कौन कौन सी थायराइड मेडिकेशन देंगे? तो T3 T4 के हार लेवल को बढ़ाने वाली मेडिसिन देंगे, जिसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है इसकी? ये होती है लीवोथायरोक्सिन। कौन सी होती है? लीवोथायरोक्सिन दवा होती है। बहुत ही अच्छी दवा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा भी होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी दवा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा भी है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपका खाना खाने के जस्ट पहले, बिफोर मील आप देंगे और मॉर्निंग में देंगे। ठीक है, और ओडी देंगे 1 डे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई एक चीज़ नोट करके आपको लिखनी होती है। भाई क्या नोट करके लिखना है आपको? एक कंडीशन आती है आपको मैक्सोडीमा कोमा। क्या? मैक्सोडीमा कोमा एक कंडीशन है जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मैक्सोडीमा कोमा। एक कंडीशन होती है मैक्सोडीमा कोमा। ये एक प्रकार की कैसी कंडीशन होती है? ये एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? इमरजेंसी कंडीशन कहलाती है। कौन सी कहलाती है? इमरजेंसी कंडीशन ये कहलाती है। कौन सी कंडीशन कहलाती है? इमरजेंसी कंडीशन कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली डिक्रीज एक्सेसिव थायराइड हार्मोन। बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बहुत ही लंबे समय से, लंबी गति से, तेज़ गति से कम होने लगते हैं, तो एक प्रकार की ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ये कहलाती है। अब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कहला जाती है तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको? मैक्सोडीमा कोमा देखने को मिलता है। यही चीज़ इसमें पूछा गया है। क्या देखने मिलता है? मैक्सोडीमा कोमा देखने को मिलता है, वही चीज़ में पूछी गई है। समझ में आया? अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। क्या साइन एंड सिम्टम्स इसके होंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। चलिए अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि मैक्सोडीमा कोमा के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स इसका क्या होता है? सीवियर, वही साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर देखने को मिलते थे, लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी है, सीवियरिटी जो है,
वो ज़्यादा हो जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है सीवियर। और क्या हो सकता है? सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है। क्या हो सकता है? सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? तीसरी चीज़ हो सकती है कोल्ड इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। चौथी चीज़ क्या हो सकती है? आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज स्किन जो है वो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। तो ये भी हो सकता है। लास्ट बात, अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसमें। दोस्तों ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको एयरवे मेंटेन रखना है। एयरवे क्या रखना है? मेंटेन रखना है। दूसरी चीज, आपको आईवी हाइड्रेट रखना है। आईवी क्या करना है आपको? डेक्सट्रोज देना है। डेक्सट्रोज देना है आपको आईवी। अडल्ट के अंदर तो कितना देंगे? 25%। और बात करें आपका चिल्ड्रन के अंदर कितना देंगे? 10% आप आईवी डेक्सट्रोज देते हैं। तीसरी चीज, आप लीवोथायरोक्सिन देते हैं। लीवोथायरोक्सिन क्यों देते हैं? क्योंकि इसके इंजेक्शन को देना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंडीशन है। थायराइड हार्मोन के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ाने के लिए लीवोथायरोक्सिन इंजेक्शन देना होता है और बिफोर मील देना होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका गोइटर के बारे में, सॉरी ये था आपके मैक्सिडिमा के बारे में, मैक्सिडिमा कोमा के बारे में। अब आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे गोइटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गोइटर के बारे में अच्छे से समझेंगे सभी चीज़ों को, और क्या करेंगे फिर आपकी क्लास को रेगुलर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका किसका, टेलीग्राम का, उसको भी आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और ज्वाइन कीजिए क्लास को। जय हिंद, जय भारत।